जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ 7 लक्षण बताते हैं आपके घर की कुलदेवी आने वाली है, वो भी आपके शरीर में। जी हाँ भक्तों, देखिए चाहे आपके घर की कुलदेवी हो, चाहे फिर वो क्यों ना देवी शक्ति हो। अब लोग माँ काली को पूज रहे हैं, कोई माँ दुर्गा को पूज रहा है, कोई माँ कामाख्या को पूज रहा है। तो सभी लोग अपने हिसाब से अपने घर की कुल देवियों का पूजन भी करते हैं और अनेक देवियों का पूजन भी करते हैं। तो जब हम लोग देवी का पूजा शुरू करते हैं तो देवी शक्ति जो होती है वो हमें खुद चुनती है। किस लिए चुनती है? शरीर में आने के लिए। अगर हमारे घर की कुल देवी भी होगी ना तो वो भी हमें शरीर में आने के लिए चुनती है। जब तक वो नहीं चुनेगी ना तब तक वो हमारे शरीर में नहीं आ सकती है। और चाहे हम उसके लिए कितनी भी कोशिश कर लें, गुरु क्यों ना बना ले, सब कुछ कर लेंगे, लेकिन जब तक देवी शक्ति ने हमें नहीं चुना है तब तक वो हमारे शरीर में नहीं आ सकती है। अब देवी शक्ति जो होती है वो महाशक्ति होती है, समझ रहे हो। अब जो देवता की शक्ति होती है ना, देवी की शक्ति के आगे देवता की शक्ति भी मतलब ज़्यादा नहीं टिकती है। देवी की शक्ति महा होती है, सबसे बड़ी होती है। अब देवी की शक्ति को शरीर में बहुत से लोग बुलाना चाहते हैं सवारी रूप में, और बहुत से चाहते हैं कि नहीं हम शरीर में ना बुलाएं, सिंपल तरीके से देवी शक्ति का पूजन करें। अब देवी शक्ति जब अपने भगत को चुन लेती है, चाहे वो आपकी घर की कुल देवी हो, कोई भी देवी हो जिसकी आप पूजा कर रहे हो, तो वो आपके शरीर में 100% आएगी। ठीक है, और आएगी तब जब उसने आपको चुना होगा। अगर आपको उसने चुना है तो वो आपके शरीर में आएगी, और जब वो आने वाली होती है ना तो उससे ही कुछ दिन पहले आपको संकेत दिखने शुरू हो जाते हैं, जिस लक्षण से आपको ये पता लगता है कि आपके शरीर में घर की कुल देवी आने वाली है। घर की जो कुल देवी होती है ना वो आने वाली होती है जब हमारे शरीर में, तब ही हमें ये लक्षण दिखने शुरू हो जाते हैं। अब मैं आपको एक एक करके सभी चीज़ों के बारे में बताऊंगी। बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आप लोग भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब, टू लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर लेना, और जो बेल आइकन है उसको ऑल पे सेट कर लेना, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप काली माता के अनेक देवी भक्तों के तक शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि देवी के जो भक्त होते हैं ना उन तक ये वीडियो पहुंचेगी तो उनको भी पता चलेगा कि देवी शक्ति शरीर में आने से पहले हमें लक्षण दिखाती है, जिस लक्षण से हमें ये पता लगता है कि हमारे शरीर में देवी शक्ति की सवारी आने वाली है। अब मैं आपको एक एक करके सारे लक्षण बता रही हूँ, ध्यान से सुन लीजिएगा, बारीकी से इसे समझ लीजिएगा। कभी भी शरीर में शक्ति आएगी तो पहले आपको लक्षण ही देखने को मिलेंगे। पहला लक्षण होता है जैसे आप अपने घर में किसी भी मंत्र का जाप कर रहे हो, या देवी माँ का बैठ के ध्यान कर रहे हो, या देवी माँ से मन ही मन में बात कर रहे हो, उस दौरान तीसरे नेत्र पर खिंचाव पड़ता है। तीसरे नेत्र पर क्यों खिंचाव पड़ता है? क्योंकि जो तीसरा नेत्र होता है ना हमारा, वो बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी होता है। और तीसरा नेत्र ऐसा होता है कि वो खुल जाता है, और खुलने के बाद उस पर हमारे प्रभाव पड़ता है, और जो शक्तियाँ होती हैं ना वो हमारे वहीं आकर विराजमान होती है। समझ रहे हो? तीसरे नेत्र पर ही हमारी शक्तियाँ आकर विराजमान होती हैं, और जब शक्तियाँ विराजमान होती है ना तो तीसरा नेत्र भी खुलने लगता है। तो कभी भी तीसरे नेत्र पर खिंचाव पड़ रहा है तो समझ लो ये लक्षण आपको देवी शक्ति दे रही है, और देवी शक्ति शरीर में ही आने वाली है। दूसरा लक्षण, जब देवी की शक्ति हमारे शरीर में आने वाली होती है, जो हमारी टूंडी होती है ना, यहाँ पर अचानक से हमारी गुलगुली होनी शुरू हो जाती है। ऐसे लगता है जैसे टूंडी की ओर कोई हाथ से गुलगुली कर रहा है, या फिर इस प्रकार से महसूस होगा जैसे कोई कीड़ा रेंग रहा है। जब हम वहाँ देखेंगे तो वहाँ कुछ भी नहीं होता है। तो भाई ये जो लक्षण आप लोग देख रहे हो ये होते हैं देवी माँ काली की शक्ति के लक्षण। और जो घर की कुल देवी होती है ना उसके भी यही लक्षण होते हैं। जब वो आपके शरीर में आने वाली होगी तब ही आपको ये लक्षण देखने को मिलते हैं। तीसरा लक्षण ये होता है जब देवी माँ की शक्ति हमारे शरीर में आने वाली होती है तो रात्रि के दौरान अचानक से पैरों में सुएं चुभने लगते हैं। ऐसे लगता है जैसे हमारे पैरों में कोई गुलगुली कर रहा है, और जैसे मान लीजिए हम सो गए
और सोने के बाद हमें ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने हमारा पैर पकड़ा है, किसी ने हमारा हाथ पकड़ा है, किसी ने हमारे सर पे हाथ रखा है। इस प्रकार से ये लक्षण आपको तुरंत महसूस होने लगते हैं। और ये इसलिए महसूस होने लगते हैं कि जो कुल देवी है ना आपके घर की, वो आपके शरीर में आने वाली है। और घर की कुल देवी जब शरीर में आने वाली होती है तब ही एक एक कर कर हमें लक्षण दिखने शुरू हो जाते हैं। मैंने आपको 3 लक्षण तो ऑलरेडी बता ही दिए हैं और मैं चौथा लक्षण बता रही हूँ। जब आपके शरीर में देवी शक्ति आने वाली होगी ना, तो अचानक आपका सर घूमने लगेगा। ऐसे सर घूमेगा कि हद से ज़्यादा, ठीक है। जब आपका सर हद से ज़्यादा घूमेगा तो ऐसे लगे करेगा जैसे पूजा कर रहे हो, अपने आप सर हिल रहा है। ऐसे महसूस होगा जैसे चक्कर आ रहे हैं। इस प्रकार से आपको ये लक्षण तब महसूस होते हैं जब आपके शरीर में घर की कुल देवी आने वाली होती है। 5वां लक्षण, जब आपके शरीर में घर की कुल देवी आने वाली होगी ना, तो बार बार आप लोगों को रात्रि के दौरान ऐसे लगेगा जैसे आपके कंठ पे कोई बैठा है। कंठ पे आपको ऐसा महसूस होएगा भारी भारीपन सा। ये जो आप लक्षण देख रहे हो, ये घर की कुल देवी के लक्षण होते हैं। और जो हमारे घर की कुल देवी होती है ना, वो हमें चुन लेती है और वो हमारे शरीर में आना चाहती है। तो वो एक एक कर कर हमें लक्षण दिखाना शुरू कर देती है, जिस लक्षण से हमें पता चलता है कि हमारे घर की कुल देवी हमारे शरीर में आने वाली है। 6वां लक्षण, जब हमारे शरीर में देवी शक्ति आने वाली होती है ना, चाहे वो घर की कुल देवी हो, कोई भी देवी शक्ति हो, तो हमें बार बार खुले बाल करने की आदत हो जाती है। चाहे आप हम जेंट्स हो, लेडीज़, कोई भी हो, आपको ऐसा मतलब महसूस होगा बार बार खुले बाल करना। और खुले बाल करने के बाद बार बार सर पे हाथ फेरना। ये लक्षण उस व्यक्ति के अंदर होता है जिसके शरीर में घर की कुल देवी आने वाली होती है। जब आपके शरीर में घर की कुल देवी आने वाली होगी ना, तो यही लक्षण आपको देखने को मिलेंगे, 100% मिलेंगे। 7वां लक्षण, जब आपके घर की कुल देवी आपके शरीर में आने वाली होती है तो कभी भी ध्यान कीजिएगा, आपकी जो रीढ़ की हड्डी होती है ना, पीछे की कमर की रीढ़ की हड्डी, यहाँ पे आपको दर्द देखने को मिलेगा। और दर्द हमेशा याद रखना, शनिवार, मंगलवार, सोमवार, इन 3 दिनों में आपको दर्द देखने को मिलेगा। और जब यहाँ आपको दर्द देखने को मिले तो समझ लीजिए आपके शरीर में जो शक्ति आने वाली है वो आपके घर की ही कुल देवी की शक्ति है। और कुल देवी शक्ति ने आपको चुना है और वो आपके शरीर में आना चाहती है। अब आपको इनमें से कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं, आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कुछ भी पूछना आप पूछ सकते हैं। अब हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माँ काली, हर हर महादेव। माता काली, बाबा भोलेनाथ आपकी मनोकामना पूरी करें। खुश रहें आप और आपका परिवार। जय माता दी। ओम नमः शिवाय।